तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी कुछ चीज़ों को देख के, लेकिन आज मैं अच्छी हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैडम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको अपना आगे देखना है। लेकिन क्या बताऊँ दोस्तों, मैं आप सच बता रही कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और जरा में मुझे रोना आने लगता है यदि इस तरीके का कुछ भी देखती हूँ। और बाकी मुझे कोई गालियां देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है यार, अपन ने वीडियोस बनाए हैं तो गालियां तो मिलेंगी, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। लेकिन जब सीधा कोई दिल पे वार करता है तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि सुमित्रा देवी जी जिसने मतलब मुझे कमेंट किया था, उन्होंने मुझसे माफी मांगी है और बोला है कि मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं। 4-5 उनके कमेंट्स आए हैं, आज के वीडियो पे भी उनका कमेंट आया हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उनको उस चीज का गिल्टी फील हुआ है। बार बार उनने सॉरी बोला है। और उन्हीं के कमेंट में आके जो साहिल साहिल करके एक और चैनल था, उन्होंने भी मुझसे गलत बोला था, तो उन्होंने भी मुझसे माफी मांग ली है। तो अब मैं कहती हूँ ना कि माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो मैं इन चीजों को मतलब मैं कोई बड़ी भी नहीं बन रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ठीक है यार, गलती किससे नहीं होती है, अपन लोग इंसान ही हैं और सबसे गलतियां हो जाती हैं। मेरे से भी हुई हैं, आपसे भी हुई हैं, और सबसे ही होती हैं गलतियां। और गलतियों को यदि आप दिमाग में रख के चलोगे किसी की गलती को और उसको जिंदगी भर कैरी करके चलोगे तो वो अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने कल से जब उनके कमेंट पढ़ रही हूँ तो मैं सच बताऊं, कल तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत रोली। कल दिन भर मेरा ऐसा हाल था कि कल अलका दी की वो अलका जी की लाइव में भी आई तो मेरा वो लोग भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो। मतलब मेरा फेस बिल्कुल उतरा हुआ था। लेकिन फिर बाद में जब सब कुछ के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मेरे फेवर में आए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इतने लोग हैं जो मेरी चिंता करते हैं, मतलब मेरे लिए सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ दोस्तों। मतलब आज सुबह से मुझे अच्छी वाली गुड वाइब्स आ रही हैं सही बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ठीक है यार, उनसे भी अब बड़ी ही होंगी उम्र में, क्योंकि मुझे बेटा लिख रही है तो डेफिनेटली वो मेरे से बड़ी होंगी। तो अब बड़ी हैं तो ठीक है यार, अपनी माँ भी तो अपन को डांट देती है, माँ भी तो बोल देती है, लेकिन उनके कुछ वर्ड ऐसे रहे कि उन्होंने उनके जो वर्ड थे वो सीधे दिल पे वार करे मेरे। तो सही बता रही हूँ कि उस टाइम मतलब मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, क्योंकि ऐसे वर्ड सच बता रही हूँ दोस्तों मैंने अभी तक नहीं सुने थे। तो कहीं ना कहीं, और एक औरत के लिए इस टाइप के शब्द बहुत मतलब वो रखते हैं यार कि सीधा ऐसा लगता है भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। मतलब जो उन्होंने बोला, और मैं अपने शब्द भी वापस लेती हूँ कि कल मैंने गुस्से में आपको बोल दिया था सुमित्रा जी, लेकिन मैंने दिल से नहीं बोला। लेकिन उस टाइम मुझे रोना आ रहा था, सही बता रही हूँ, आंसू मेरे इतने निकल रहे थे कि मैं सीधा मोबाइल उठा के बैठ गई आपको मतलब जवाब देने के लिए। लेकिन दिल से नहीं बोला। मैं नहीं चाहती किसी भी लेडीज के साथ ऐसा कुछ हो। भगवान सब सदा सुहागन रहे, सब पे अपने अपने हस्बैंड की कृपा बनी रहे, मैं सही कह रही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसका हस्बैंड नहीं होता है, जो सिंगल रहता है, एज ए सिंगल पेरेंट बच्चों को पालना कितना मतलब बहुत सारी मुसीबतें अपने सर पे ही रहती हैं दोस्तों। पूरा अच्छा से ले लो बुरा से ले लो, मतलब जो कुछ भी है उनका सारा, पढ़ाई से लिखाई से उनके फ्यूचर से सब कुछ हमें सोचना पड़ता है और कैसे मैनेज करना है, कहाँ उनको। अब जैसे हमारी बड़ी बेटी राधिका 11th में हैंगी, इस साल 11th के एग्जाम दे रही हैं, 12th में आ जाएंगी। तो अब उनको भी लाइन, अब उनने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया है तो उनकी भी भविष्य की बहुत चिंता हो रही है कि अब विदिशा तो छोटा है, कहीं ना कहीं बाहर उन्हें पढ़ने भेजना पड़ेगा, तो इतना खर्चा कैसे मैनेज होगा, क्या है सब, मतलब इतना, मतलब जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना तो दो में बढ़ जाती हैं ये सारी चीजें, सच बताऊं। लेकिन जब अकेले रहते हैं ना दोस्तों तो बहुत बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि कैसे इन लोगों का भविष्य भगवान। और अभी इन लोग की एज ऐसी है जो बड़ी वाली की कि डर भी लगता है कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। भगवान मतलब उन्हें मैं अच्छा ही अच्छा सिखाती रहती हूँ, पर टचवुड मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरे लिए सोचती है, परिवार के लिए सोचती है, नाना नानी से अच्छे संस्कार उनको मिल रहे हैं। तो मतलब मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि ठीक है भगवान, आपने कहीं से मुझसे छीना है लेकिन कहीं तो मुझे कुछ अच्छा दिया है। और भगवान ऐसा नहीं है, मतलब सबके साथ बुरा ऐसा लगता है मन को,
कि अपने साथ भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है ना कुछ अच्छे के लिए होता है। मैं पता ये सोचती हूँ, आप लोग कहोगे कि आप कैसी बात कर रही हो, कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है लाइफ में, लेकिन मैं पता एक चीज ये सोचती हूँ कि यदि ये सब नहीं हुआ होता तो जिस पोजीशन पे आज मैं पहुंची हूँ ना, तो मैं नहीं पहुंचती। मैं सही बताऊं, क्योंकि इंसान है ना संघर्ष करके ही चमकता है। मैं आपको बताऊं, और कंटिन्यूएशन में जो इतने सालों से मेरा संघर्ष चल रहा है और चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बच्चियां जब तक अपनी जॉब से नहीं लग जाएंगी और उन्हें पढ़ाना लिखाना और एज ए सिंगल पेरेंट अकेले कमाना और उनको अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना और बाहर जाके पढ़ाना, कितना खर्चा होता है आप लोग भी समझ सकते हो। तो खैर मैं सब मैनेज कर रही हूँ, वो खूब मेहनत भी कर रही हूँ। मुझे मालूम है एक ना एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों बस यही बोल रही हूँ कि एज ए सिंगल पेरेंट लाइफ बहुत ही मतलब वो होती है। जो सिंगल पेरेंट है वो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे साथ मतलब बुरा हुआ तो मैं इतना यहाँ तक पहुंची, तो मैं ये सही बोल रही हूँ। क्योंकि है ना, यदि मेरे साथ यदि इतना कुछ ना हुआ होता तो मैं भी कुएं के मेंढक जैसी होती और उसी दायरे के अंदर रहती और वहां से मैं कभी निकल ही नहीं पाती। जो मेरे में टैलेंट दिया है भगवान ने, इतना कूट कूट के, सही बता रही हूँ, ये शायद बाहर जो अभी विदिशा तक ही सीमित था, आज पूरी इंडिया में और इंडिया से बाहर भी कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर के हैं, ऑनलाइन क्लास में जो मेरे से कंटिन्यूएशन में संपर्क बनाए रखते हैं और उन्हें मेरा काम इस कदर पसंद आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ मैं पहले तो मतलब बस विदिशा में थी और जाके बस एक स्कूल में जॉब करती थी एज ए फाइन आर्ट टीचर। कॉन्वेंट स्कूल था मिशनरी वालों का, तो वहाँ पर मेरा फाइन आर्ट टीचर रही मैं वहाँ पर। तो बता रही हूँ कि बस उतने ही दायरे में रहती, जिंदगी भर जॉब करती रहती और बस ये घर में आके सिखाती रहती, तो ये चलता। और जब इतना कुछ हुआ लाइफ में, धीरे धीरे एक एक स्टेप फिर मैं आगे बढ़ी और सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ और अच्छा करना है। फिर यूट्यूब पे चैनल बनाया, सब कुछ किया। मतलब बता रही हूँ कि कैसे करके ये सब हुआ है। तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मत सोचो कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, उस बुरे में भी आपके साथ कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा, तब जाके वो इतना हुआ। और उसके हमेशा ये नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचो। मैं आप लोगों को भी बोलूंगी और खुद को भी बोल रही हूँ कि हमेशा नेगेटिव पॉइंट मत सोचो, उसके पॉजिटिव भी लेके चलो कि जो हुआ है शायद कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। क्योंकि भगवान जो भी करता है ना अपने साथ अच्छे के लिए करता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छुपी रहती है। उस टाइम अपन को लगता है यार हमारे साथ तो कितना बुरा हो गया, हमारी दुनिया लुट गई, हमारा सब कुछ चला गया, सब हो गया, लेकिन भगवान वहां भी कुछ अच्छा सोचता है अपने लिए। और देखो जो भी होता है वो अपने ही कर्मों के फल रहते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। कहीं ना कहीं अपना कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि मतलब, या कुछ पिछले जन्म का कहते हैं कि कुछ ऐसा कर्जा होगा या कुछ होगा, तो जो हमने इस जन्म में भुगता है तो ये हमारे ही कर्म है, कोई और के नहीं है। हम किसी को दोष नहीं देते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं किसी को भी दोष नहीं देती। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे ही कर्म थे। मतलब अपन को अच्छे बुरे का, और एज भी ऐसी रहती है ना वो, कि अपन को समझ में नहीं आता है क्या है कि क्या नहीं है। बस ये है कि संभल गए, बहुत अच्छा रहा, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे, सबका सपोर्ट मिला, आज मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि सबके सपोर्ट से ही होता है। और आज आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो भगवान मैं बहुत आगे तक पहुँच जाऊंगी। और मेरी बेटियां भी बहुत अच्छे पढ़ लिख के आगे चली जाएंगी और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो ठीक है कुसुम जी, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ अभी कि मेरे दिल में मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सही बता रही हूँ। ठीक है, आपका था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने जो बोला वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। और ठीक है, मैं कभी, आप बड़ी हो मेरे से तो माफी मैं क्या करूंगी, आप मुझसे माफी मांग रही हो तो मैं क्या बोलूं। ठीक है, अब मैं इतना ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी दोस्तों। और मुझे अच्छा भी लगा, देखो उनको जब फील हो गया तो मुझे लगता है कि जब सामने वाले को अपनी गलती फील हो जाती है ना, तो फिर उस चीज को अपन को भी दिल में लेके नहीं चलना चाहिए। सही बोल रही हूँ ना दोस्तों मैं, है ना।
कि अपन को बहुत कैरी करके नहीं चलना चाहिए। ठीक है यार, इंसान है यार अपन लोग, कोई भगवान तो नहीं, भगवान से गलती हो जाती है फिर तो अपन इंसान ही है ना दोस्तों। और देखो आज मैं फिर से तैयार होके आई हूँ, और सुमित्रा जी आप जरूर देखना, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना दोस्तों, मैं कुछ और नहीं करती, बस मुझे काजल लगाने का शौक है और लिपस्टिक लगाने का शौक है। बाकी मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती, क्योंकि कुछ भी करूंगी तो मेरे चेहरे पे तो वो अलग ही दिखेगा ना कि हाँ कुछ करके आई, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने मुझे फेयर कलर दिया है। घमंड नहीं कर रही हूँ उस पर, ये मत बोलना कि मैडम घमंड कर रही है, मुझे कोई चीज़ का घमंड नहीं है, कोई चीज़ का प्राउड नहीं है। इवन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको रिप्लाई देना, जैसा टाइम मिलता है मैं उन सबको रिप्लाई देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे तरफ से सबका अच्छा ही हो। और मैं तो सबसे यही बोलूँगी, किसी को किसी भी चीज़ की भी कैसे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं डेफिनेटली मतलब मेरे से जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए करूँ, क्योंकि अब आप लोग सब मेरी फैमिली बनते जा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कितने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, दीदी दीदी करके सब बोलते हैं, मतलब अंदर से इतना अच्छा फीलिंग आती है, सच बता रही हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी गुड वाइब्स आती हैं, सच कह रही हूँ मैं। तो अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्दी मिलती हूँ। और हाँ, स्पेशली मिष्टी ने भी आप सबके लिए थैंक यू बोला है, मिष्टी को आप लोग इतना पसंद किए, मिष्टी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, मिष्टी को बहुत बहुत शौक है ब्लॉगिंग करने का, मैं ही उसको रोकती हूँ। और अभी मतलब जब से मैंने चैनल बनाया ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पुराने मेरे उसमें देखना बहुत से वीडियोस बने हुए हैं, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है ब्लॉगिंग करने के लिए और सब चीज़ों के लिए। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही टचवुड बहुत एडवांस होते हैं, सबके ही मैंने देखे हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नए ब्लॉग में बहुत जल्दी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। Thank you. Bye bye.